एक शख्स बड़ी दूर से कुछ बातें लेकर के हमारे बीच में उपस्थित है। वो कौन हैं, क्या हैं, उनका परिचय देने के लिए शुभा जी यहाँ पर हैं। वो उनके बारे में बताएं, उसके बाद हम कार्यक्रम की तरफ चलें। चलिए अब कुछ किस्से सुन लिए जाएं। वैसे अगले जो शो है उसका नाम भी यही है, किस्सा कलाम। किस्सा कलाम के लिए जो शख्सियत अब मंच पर आने वाली है, इनके बारे में मैं बता दूं कि ये एक ऐसी आवाज़ है जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। इनका सलीका, इनकी अदा, इनका जो कहानी सुनाने का जो अंदाज है, आप सभी उसके कायल हो जाएंगे। जब ये कहानी सुनाती हैं तो आप सिर्फ उस कहानी को सुनते ही नहीं बल्कि आप उसे महसूस भी कर सकते हैं और अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उसे देख भी सकते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए महक मिर्जा प्रभु का। तेरे आने की सारी तैयारियां हो चुकी है। कई सालों से चांद बुझा नहीं, अंधेरा हुआ नहीं, सितारे टिमटिमाते हैं, चिढ़ाते हैं और महकती है हर रात बिना वजह। कई सालों से तेरे इंतजार में। नमस्ते, हेलो। हाँ, वो आजकल की लड़कियां इतना टाइम लेती है ना रेडी होने में। मैंने बोला मैं जाके थोड़ा स्टोरी सुना देती हूँ उसके पहले। आई एम मिसेज नलिनी दुबे, आई एम 75 years old। हाँ, बैठती हूँ, अभी एज के हिसाब से खड़ा रहना थोड़ा सा दुखता। दिख रही हूँ मैं सबको, अंकल को मैं दिख रही हूँ। मैं अपने आप को यंग फील करती हूँ ना, इसलिए इनको अंकल बोल को अच्छा लगता है। हाँ, ये पीछे जो बैठे उनको आवाज आ रहा है मेरा एकदम ऐसे। उधर ज्यादा मजा आता है क्या ऐसे पीछे, इतना दूर बैठे। हाँ, पंखा, बहुत गर्मी हुआ मैंने सुना आज सबको। चला, देखो अभी स्टोरीज अगर सुनाना है ना तो दादी नानी मतलब एक्सपर्ट हो कि नहीं, है ना, बराबर। तो मैंने बोला महक को पहले मुझे एक सुनाने दे। उसने बोला ओके आजी आप जाओ सुना लो, पर ज्यादा बातें मत करना, आदत है ना मेरे को। पर सच बोलूं प्रॉब्लम क्या है मेरा, ऐसे यंग लोग स्टेज पे आके ऐसे अलग अलग पोइट्री स्टोरी और सुनाते हैं ना, मुझे मेरा कॉलेज का टाइम याद आता है। मेरे कॉलेज में मैं ऐसा स्टेज पर परफॉर्म करती थी, झूठ क्यों बोलने का, एक बार परफॉर्म किया था। वो अपना लेडीज लोग का फेवरेट एक गाना है, बताओ कौन सा, वो गाया था मैंने। गेस करो, चलो लेडीज लोग गेस करो कौन सा पुराना एकदम फेवरेट, सबसे फेवरेट अपना गाना कौन सा होता है। हाँ, इतना लास्ट वाला ट्राई कर रहे हो और तुम इधर आगे से नहीं बोल रहे। हाँ, इथुन आला आवाज। अच्छा हिंट देती हूँ, अजीबा दास्तान। इतना इजी हिंट दे दिया मैंने। चलो साथ में गाने का, अभी इसको बोलते हैं वार्म अप। चलो, अजीब दास्ता है ये, चला चला, अजीब दास्ता ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। सुर में गाने का मेरे जैसा। ये मंजिले है कौन सी, बस। मैंने स्टेज पर इतना गाया था कि एक बॉटल एकदम ऐसे पीछे से आके मेरे पैर के पास गिरा। नहीं, ऑडियंस का गलती नहीं है, मैं अभी जितना अच्छा गाती हूँ ना उतना तभी नहीं गाती थी। ये तो अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास वास करके सीख लिया मैं, लेकिन तभी मैं ऐसे 19 साल की पतली दुबली सी डर गई, ऐसे स्टेज पे मैं कैसे कांपने लग गई। तो एक लड़का एकदम स्टेज पर आ गया, हाँ, और उसने सबको ऐसा चुप करा दिया, ऐसे बड़ा बड़ा शब्द बोला। हाँ, क्या लड़की का इज्जत करने का, सब्र करने का, सबको चुप करा दिया। पर मेरे को कुछ समझा नहीं, क्योंकि मैं ना उसको देख रही थी, तभी यंग थी ना, चलता है वो ऐसा, मतलब आजकल के इसमें बोलते हैं ना ऐसे टॉल डार्क हैंडसम, से थोड़ा थोड़ा दाढ़ी था ऐसा।
उसने सबको चुप करा दिया और मैं वहां से भाग गई। उसके बाद मैं कॉलेज में उसको ढूंढती थी, दिखा नहीं। 1-2 हफ्ता ढूंढते रही, फिर सोचा जाने दो, वेस्ट टाइम करने का ही नहीं, ढूंढना ही नहीं है, छोड़ दो। उस दिन दिखा। मैं कॉलेज से निकली, वो चाय की टपरी पर खड़ा था। मुझे देखते ही उसने ऐसा चाय का ग्लास ऐसे ऊपर किया। मैंने आजू बाजू देखा, बोला ओके थैंक यू बोलना था ना, बस इसके लिए। उसके बाजू में जाके खड़ी हो गई। अब क्या बोलूं समझ ही नहीं आ रहा था। हमारा जमाना अलग था ना, ऐसे तुम लोग के जैसे ऐसे फटफट बातें नहीं करते ऐसे हम। तो मेरे ना ऐसा पर्स में ना ऐसे वो खुला पार्ले जी का पैकेट पड़ा था। हाँ, तो मैंने वो निकाला, उसको पूछा पार्ले जी लोगे? उसमें 3 बिस्किट था, 1.5 उसने खाया, 1.5 मैंने खाया। फटाफट वहां से बाबा चली गई। कोई देख लिया तो घर जाके फिर दिमाग में आया, अरे देवा नाम तो पूछा ही नहीं। लेकिन ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। हमारे जमाने में भी कॉलेज की लड़कियां अच्छे दिखने वाले लड़कों के बारे में बात करती थी। हाँ, इतना भी पुराना जमाना नहीं हमारा। पता चला नाम उसका आसिफ मोहम्मद, लास्ट ईयर के लिए आया है, अपने मामा के यहाँ रहने वाला है, फिर चला जाएगा। फिर बाद में ना ऐसे कॉलोनी में दिखता था, ऐसे भाजी लेने जाती थी आई के साथ, या फिर कुछ सामान लेने जाती थी, पर हम बात नहीं करते थे, देखते भी नहीं थे बाबा ऐसे। मतलब जमाना अलग था ना हमारा, है ना। लेकिन पूरे 7 महीने हर रोज कॉलेज से मैं निकलती थी, वो टपरी पर खड़ा रहता, मैं बाजू में जाके खड़ी हो जाती। चाचा 2 चाय का कटिंग रखते थे। फिर वो मुझसे पूछता था पार्ले जी है? मैं हमेशा लेके जाती थी। फिर वो पूरा हम दोनों के बीच में रख के आधा आधा खत्म करके हम चले जाते थे। बस एक है। हाँ, बस ऐसे ही चलता रहा। फिर क्या, कॉलेज खत्म, फाइनल ईयर फिनिश, वो चला गया अपने घर, ये कहानी खत्म। हाँ, इतना ही था और कुछ नहीं। फिर मेरा शादी भी हो गया, फिर वो जॉब किया, बच्चे हुए, पोता पोती, रिटायरमेंट भी हो गया, बस लाइफ अपना चलते गया चलते गया। लेकिन आप बोलोगे फिर अभी क्यों याद आ गया अचानक आज जी तुमको ये? उस दिन ना मेरा पोता बंटी घर पे आया था। हाँ, वो अपना वो दिखा रहा था, अपना इंस्टाग्राम। मेरे को सब पता है, वो मेरा वो बना रहा था उस पे, वो क्या बोलते हैं उसको, हैंडल। हाँ, कूल अज्जी विद के, ऐसा सब बनाया। फिर बाद में मैंने उसका देखा अकाउंट, तो एक लड़की के साथ बार बार उसका फोटो था। मैंने बोला हाँ बंटी कौन है ये, गर्लफ्रेंड? हाँ, बोलता नो अज्जी, क्रश है क्रश। बोले क्रश क्या होता है? बोला अज्जी मतलब अच्छा लगता है उसके साथ बात करना, ऐसा कॉफी के लिए जाना, ऐसे मजा आता है। उस दिन पता चला आसिफ मोहम्मद was my crush। तुम लोग ज्यादा सोचो मत, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो कहानी खत्म, पुरानी बातों को याद नहीं करने का ऐसे। हाँ, मेरे हस्बैंड है ना बस मेरे से थोड़े अलग है। मतलब मेरे को ऐसा अच्छा लगता है ना, चांस मिला नहीं कि पटापट पटापट बोलते रहने का, वो चुप कुछ नहीं बोलते, उनको वो पसंद है अपना लाफ्टर चैलेंज नाही ते काय ते लाफ्टर क्लब। अरे बाबा सुबह सुबह जाके वो झूठ झूठ हंसने का, मुझे बोलते नलिनी चल चल, मैंने बोला मैं तो नहीं आने वाली, सर दुखता है मेरा बाबा। लेकर आते सर दर्द घर पे अपने 4 दोस्तों को, नलिनी के हाथ की चाय अच्छी, नलिनी के हाथ के पोहे अच्छे, चलो घर पे। फिर मुझे उठ के बनाना पड़ता है। आज सुबह भी लेकर आए थे। हाँ, किचन से जब चाह पोहे लेकर मैं बाहर गई तो एक चेहरा ऐसा लगा कि थोड़ा नया लग रहा है। थोड़ा और आगे गई तब लगा इतना नया नहीं है। फिर बाद में जब उसको चाय दिया और उसने पूछा पार्ले जी है? आसिफ मोहम्मद। मैंने बोला नहीं है।
वो कहानी खत्म ना, नहीं होता है मेरे पास, हमेशा होता है, पर पुरानी बातों को याद नहीं करने का। चलो अभी मैं जाने वाली हूँ। ये देखो, ये उठने से, मैंने बोलने से पहले उठ गया, इसको पता था शायद। अरे बड़ा ये, आजा आजा आजा। अरे अरे, मैं भाग नहीं सकती रे एज में। अरे वाह, गुड बॉय है, एकदम मेरे बंटी जैसा है। चल, याद आ गया सब कुछ ऐसा। हेलो एवरीवन, हाउ इज कानपुर? दैट साइलेंट? माय गॉड, दैट वाज स्कैरी। कितने बजे से आप लोग बैठे हैं यहाँ पे? भूख लगी, खाना वाना सब खाया अच्छे से? आप लोग को थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, यहां तक पहुंच नहीं रही आवाज। पार्ले जी खाया? देखो, मैं कानपुर पहली बार आई हूं और बताइए ना क्या खाना चाहिए मुझे यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्ले जी, वाह, इतनी भूख लगी है। चलो भूख की बात कर रहे हैं तो मैं खाने की ही बारे में बात करती हूँ। और मैं आप सबको सिखाती हूँ कि कैरी का अचार कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सबको पता है कैरी क्या होती है? कच्चा आम, ठीक है, जिसका अचार बनाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अचार जो ऑथेंटिक बनाते हैं ना, वो गांव में बनता है, करेक्ट? तो इसीलिए ये अचार बनाने के लिए हम रज्जो को बुलाते हैं। रज्जो बनाएगी ये अचार। जी नमस्ते, मैं रज्जो। वो क्या है ना, अचार बना रही थी कैरी का। दोपहर का खाना, बर्तन मांजना, सारे काम हो चुके थे तो अम्मा ने कहा, जाके रज्जो अचार बना ले कैरी का। इसमें बड़े एक्सपर्ट है हम, हमारे इनको बड़ा भाता है। कहते हैं तेरे हाथों में रज्जो अब अम्मा के हाथ का स्वाद आता है। अब इससे बड़ी कोई बात होगी? इनकी माँ जैसा बनाते हैं, सासू माँ जैसा बनाते हैं। पहले अपनी माँ जैसा बनाते थे, फिर आके यहाँ का तरीका सीख लिया। ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, रंग और हो गहरा गहरा, नया तरीका सीख लिया। कैरी वही, मैं भी वही, बस स्वाद बदला है कैरी का। इसे बनाना आसान नहीं, हाँ, कई चीजें करनी पड़ती है। आप शहर वालों को खबर ना होगी क्या क्या करना पड़ता है। गांव में तो हर एक लड़की बचपन से ही सीख लेती है अचार बनाना कैरी का। अब गौर से सुनिए क्या क्या करना पड़ता है। तो कैरी चुनने से शुरुआत है होती, कैरी चुनने से शुरुआत है होती। जैसे देख रहा हो कोई शादी को लड़की, गिरी हुई हो तो ना लेना, दाग लगा हो तो ना लेना, पकी हुई तो काम ना आए, औरों के रंग में ढल ना पाए। उम्र जितनी कम उतनी अच्छी, वरना दूसरा स्वाद चढ़ ना पाए। अब बड़ों ने किया है तो ठीक ही होगा ये मुआयना कैरी का। अरे रज्जो, किससे बड़बड़ा रही है? बगल की मीनू आई है क्या? जल्दी जल्दी काट ले कैरी, टुकड़े हो सारे एक सरी का। जी अम्मा, सुना आपने? टुकड़े हो सारे एक सरी का, ना कोई बेहतर ना कोई बदतर, ताकि सारे एक लगे। पर इतने छोटे टुकड़े ना करना कि लगे कदमों तले मसल रखा है कैरी को। और बीच की गुठली फेंक ही दो दूर कहीं रूह की तरह। फिर रगड़ो नमक मसालों में, जैसे रीति रिवाज है सालों के। फिर तेल में डुबोए रखना है, ढक्कन कस बंद करना है। ख्वाबों को हवा ना दो, उजालों को राह ना दो। फिर रखो नजर तब तक जब तक जिंदगी से इसे खटास हो ना जाए।
तब तक जब तक सासू माँ के हाथ की ये याद ना दिलाए, तब तक जब तक इसकी किस्मत बदलना भूल ही जाए। यूं बनता है अचार कैरी का, साल बा साल आए मौसम नई कच्ची कैरी का, पर बाजार वही सदियों पुराना, हर कैरी को पड़ता है निभाना। अरे रज्जो अब तक बड़बड़ा रही है, मुन्नी तेरी उठ चुकी है, मुन्नी मेरी उठ चुकी है, अब मुझे जाना होगा, कुछ सालों में उसे भी तो सिखाना होगा यही अचार बनाना लड़की का, कैरी का। शुक्रिया। लड़कों के मुरब्बे भी बनते हैं। तो ये एक पहलू है, दूसरा पहलू भी है इसमें, और हमें दोनों नहीं बनाना चाहिए। करेक्ट। तो अभी मुझे एक बात बताइए, मोहब्बत की कहानियां सुनने पसंद करेंगे आप, कि ऐसे ही सोशल कॉज पे चलती जाऊं? सन्नाटा। अच्छा, कितने यहां पे मैरिड है? रिलक्टेंट है? पक्का है ना? हाथ ऐसे 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 ऐसे। कितने यहां पे सिंगल है? सिंगल वाले हाथ जल्दी से उठा लेते हैं, मतलब उनमें वो, मतलब उनके लिखा हुआ रहता है, उनको याद रहता है हम सिंगल है। मैरिड लोग समाव भूल जाते थोड़े टाइम के लिए, और फिर उन्हें याद आता है अरे हाँ मैं हूं, ठीक। ओके, अभी ऑनेस्टी का माहौल चल रहा है, तो कितने यहाँ पे ऑनलाइन डेटिंग साइट्स पर है? कोई नहीं बताएगा। तो टेल यू एक बार क्या हुआ। तो मुझे एक ब्रांड के लिए स्टोरी लिखने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हुई। दैट वाज माय फर्स्ट ब्रांड डील, जैसे बोलते हैं कहानीकार को उसके बारे में बात करने के लिए। और जो ब्रांड डील थी वो थी टिंडर के लिए, और मैं 40 साल की, मुझे पता ही नहीं था होता क्या है इसमें, किया क्या जाता है। तो लिटरली मैंने अपनी 16 साल की बेटी को पूछा इसमें होता क्या है, और उसने मुझे समझाया कि यहाँ पे अलग अलग प्रोफाइल्स दिखते हैं, फिर आपको पसंद आए तो स्वाइप राइट कीजिए, पसंद ना आए तो लेफ्ट कीजिए। सो बेसिकली शादी.com विदाउट द शादी एस्पेक्ट, ठीक। तो तब एक कहानी बनी मिसेस शीला माथुर की। शीला माथुर एक बहुत ही सीधी साधी घरेलू औरत है, लेकिन बेचारी फंस गई ऑनलाइन डेटिंग के चक्कर में। तो सुने कहानी नाजायज मोहब्बत की। क्या कहते हो? इतना सन्नाटा? चलो। मोहब्बत करनी जरूरी है, हक हो तो जायज, नाजायज अगर मजबूरी है। ये लाइंस मैंने लिखी थी एक सवाल के जवाब में जो पूछा था किसी ने ऑनलाइन चैटिंग पर। सवाल था यूं, क्या नाजायज मोहब्बत करनी है? कहते हैं राज की बात दिल में दबाए रखो तो घुट घुट के सेहत खराब करता है। आप सब काफी मैच्योर लगते हो, तो सोचती हूँ अपनी सेहत के खातिर आपको सुना देते हैं। पर ख्याल रहे राज ये नुमाया होने ना देना, इस कमरे से बाहर जाने से पहले यहीं कहीं दफना देना। छोटी मोटी बात नहीं, बातें नाजायज मोहब्बत की करनी है। नाम मेरा शीला माथुर, उम्र 39 साल की है, घरेलू मेरी पहचान है, 2 बच्चों की जागीर है। वक्त बेकार खाली पड़ा है जो चंद कॉलेज के बच्चों को ट्यूशन्स देके भर लेती हूँ। एक लौते पति है मेरे, मोहब्बत जिनकी झड़ चुकी है। मुझे नजर भर देखते नहीं और सुना है बाहर फिसल रहे हैं। दीदी आप ही बताएं, शादी को सालों हुए तो क्या शुरुआत के दिन उन्हें याद ना आए? वो हरारत, वो शरारत, वो शरारत शराफत का खेल। मेरा दिल तो चाहता है वैसी मोहब्बत करनी है। 1 महीने पहले की बात, हमारे एनिवर्सरी की थी रात। हाथों में चूड़ी, नाखून पे पॉलिश, साथ अपने घर को भी सजाया था। यूं तो अक्सर देरी से आते हैं, पर उस रात भी देरी से हद कर दी। खाना मेज पे पड़ा पड़ा ठंडी आहें भर रहा था। भूख मुझे लगी थी लेकिन इंतजार को रिवाज बना दिया था। तब याद आया
उस रोज ट्यूशंस में आती स्टूडेंट रिया ने कुछ नया सिखा दिया था, दिखा दिया था, बता दिया था। ऑनलाइन मोहब्बत या डेटिंग कह लो, उससे वाकिफ करा दिया था। तो यूं ही भूख और गुस्से में बैठे बैठे मैं अपना फोन टटोल रही थी, रेडियो पे कुछ चल रहा था, साथ यूं ही गुनगुना रही थी। है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। मेरा दिल तो कहने लगा भाई अब तो मोहब्बत करनी है। चलो मुद्दे पे आते हैं, स्वाइप राइट के बाद की सुनाते हैं। बातें शुरू हुई, पहले 2-4 दिन जान पहचान में गुजरे, फिर हुआ वो हरारत, वो शरारत शराफत का खेल। मेरा दिल तो चाहता बस घंटों बातें चलती रहे, पर रोजमर्रा के काम थे ना जो वक्त मेरा चाहते थे। मम्मा होमवर्क करा दो। मिस इज दिस आंसर राइट, प्लीज चेक। दीदी आज खाने में क्या बनाऊं? बहू जरा पैर दबा दे। शीला नाश्ते के लिए देरी हो रही है, नाश्ता लगा दे। पर राज के अंदर का राज बताऊं, जब रात को सब सो जाते मैं बाथरूम का रुख करती थी, छुप कर सही, डर कर सही, घंटों बातें होती थी। आप कहोगे इस उम्र में शीला ऐसी बातें जचती नहीं। मैं कहूंगी मैं क्या करती, बस मोहब्बत करनी थी। चलो फिर आपसे मुलाकात हो ना हो, आज का हाल सुना देती हूँ। बेझिझक हम हो रहे हैं, बेशर्म हम हो रहे हैं, वो तारीफें कर रहे हैं, मानो जवानी लौट रही है। जैसी मोहब्बत की ख्वाहिश थी वैसी मोहब्बत हो रही है। आप सबकी नजरें न जाने मुझे गुनहगार क्यों कह रही है। कुछ कहना रह गया क्या? गलती नहीं मेरी जरा भी, गलती सारी है रिया की, वो स्टूडेंट मेरी जिसने उस दिन मुझे कुछ बता दिया था। आंटी, अंकल इज ऑन दिस ऑनलाइन डेटिंग ऐप, डिड यू सी? यूं कहकर मुझको भड़काया था, फिर ये तरीका समझाया था। वो मुझसे दूर जा रहे थे, मैं उन्हीं के रास्ते चली गई। रास्ता नए जमाने का था, पर मकसद वही, इश्क पुराना। किसी दिन उनको बता दूंगी। आप डरिए नहीं, स्कैंडलाइज होइए नहीं, बहुत जल्द उनको बता दूंगी कि रात को सबके सो जाने के बाद, मेरे बाथरूम जाने के बाद, वो कंबल के नीचे जिनसे चैटिंग करते थे वो मोहतरमा हम ही हैं। 1 महीने पहले स्वाइप राइट कबूल किया था जिसका, वो मोहतरमा हम ही हैं। बस कुछ देर और, कुछ देर और। जायज अपने शौहर से, जायज अपने शौहर से, जायज अपने ही शौहर से, नाजायज मोहब्बत करनी है। थैंक यू सो मच। तो कहानियां हर जगह है, कहाँ नहीं है। हम कहानियों से क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, वो हमारे ऊपर है। एक ओपन माइंड रख के जब हम एक दूसरे की जिंदगियां समझते, एक दूसरे को समझते हैं, जज नहीं करते हैं, तब हम खुद बहुत कुछ सीख जाते हैं। और काफ़ी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में हमें कमी लगती है, उन पे हम काम करने लग जाते हैं। हमेशा रास्ता होता है, एक कहानी का हैप्पी एंडिंग हमेशा मुमकिन है, बस हमें उसे ढूंढना है। और बस मैं वही करती हूँ, मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, मैं महक मिर्जा प्रभु हूँ, मैं किरदार बनती हूँ। लेकिन कुछ कुछ कहानियाँ जो होती है, मैं फिक्शन कहानियाँ सुनाती हूँ, काल्पनिक कहानियाँ सुनाती हूँ, लेकिन कुछ कहानियाँ बहुत दिल के करीब हो जाती है, जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। ऐसी एक कहानी है जिसका नाम है मेरी बेटी। यहाँ पे कितनों की बेटियाँ हैं, कितनी प्यारी होती है बेटियाँ। वो जितनी भी बड़ी हो जाए, उनके बचपन से लेके अब तक की छोटी 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 बातें हमें बिल्कुल याद रहती है, बिल्कुल। तो बस मैं कुछ यादें आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी बेटी। दिन में अंधेरा होते देखा है कभी? मैंने देखा है। मेरी बेटी जब कुछ 5 साल की थी और मैं सुबह उसे उठाने जाती स्कूल के लिए कि चलो बेटा उठो, स्कूल के लिए देरी हो रही है, तो वो मुझे अपने बगल में लिटा देती, कंबल हम दोनों के सर तक ओढ़ कर कहती,
कहाँ है सुबह? अभी तो रात है, रात। चलो सो जाते हैं। और फिर हम दोनों की आंख लग जाती। हाँ, लेकिन उसके पापा आकर जब एक आवाज देते और उठाते उसे, फट से उठ के तैयार हो जाती और स्कूल चली जाती। पापा की लाडली। अच्छा, हंसी को दर्द छुपाने की बेहद कोशिश करते देखा है कभी? मैंने देखा है। मेरी बेटी जब कुछ 8 साल की थी, उसके लिए वो साइकिल ले आए थे, वो 4 पहियों वाली साइकिल। देखते ही कहने लगी, पहिए निकाल दो, फ्रेंड्स टीज करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, गिर गई तो ऐसे ही ले जाना है। लेकिन पापा से जिद करके निकलवा लिए पहिए। और फिर क्या, वही हुआ। नीचे जाते ही 2 मिनट में मुझे आवाज आई, धाड़। दौड़ के जाके देखा तो पैर खून में लथपथ। दिल में मेरे दर्द हो रहा था, लेकिन गुस्सा दिखाना जरूरी था। मैंने बोला बस हो गया, अब चलो घर पे। लेकिन उसके पापा ने उसे 10 मिनट में उसी साइकिल पे बिठाकर साइकिल चलानी सिखा भी दी। अपने दिल के टुकड़े को हंसी हंसी अलविदा करते देखा है किसी को? मैंने देखा है। मेरी बेटी जब 10 साल की थी तो बिल्ली ले आई घर पे। कहने लगी कि इसे हम अपने पास ही रखेंगे। जान छिड़कती थी उस पर, लेकिन फिर उस बिल्ली के बच्चे हुए। अब मैंने कहा इसे तो नहीं रख सकते, 5-5 बच्चे, छोटा सा घर। पर मेरी वो 10 साल की बेटी समझ गई और उसने अपने हाथों से अडॉप्शन सेंटर में खड़े रहकर एक एक बिल्ली को हंसते हंसते अलविदा कहा। मैंने बहुत प्राउड फील किया। कहा उसके पापा उसी अडॉप्शन सेंटर से उसके लिए एक पपी दिलवा दिया। कहा मैंने उनसे, बिगाड़ के रखा है आपने इसे। अच्छा, एक आखिरी याद, अकेलापन शेर की तरह खाने दौड़ा है कभी? मैंने सुना है ये। मेरी बेटी जब 13 साल की थी तब वो स्कूल कैंप से गई थी रणथंभौर। उसको शेर देखने का बड़ा शौक था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाना था, बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन वहां पहुंचते ही तबीयत खराब हो गई। फोन आया मुझे, मम्मा मेरे सारे फ्रेंड्स शेर देखने गए हैं और मुझे यहाँ होटल में अकेलापन ऐसे लग रहा है शेर मुझे खाने को दौड़ रहा है। मैं तो सोच रही हूँ मेरी बेटी इतनी बड़ी बड़ी बातें कब करने लग गई। मैं उसे हिम्मत और हौसले की नसीहतें दे रही थी और वो मुझे वहां से डोंट नैग मी मॉम के बातें सुना रही थी। और उसके पापा रातों रात उसे लेने चले गए। शेर भी दिखा लाए। उसके पापा और मेरे बीच अनबन कई सालों से थी, पर हमने तय किया था कि जब ये बड़ी हो जाएगी तब अलग होंगे। अब वो 16 साल की हो गई है। तो आज सुबह जब कस्टडी की सुनवाई थी और जज ने उससे पूछा कि तुम किसके साथ रहना पसंद करोगी, तो उसने फट से कह दिया पापा। अब मेरी बेटी अपने पापा साथ है। अपने दिल के टुकड़े को हंसी हंसी अलविदा किया है। अकेलापन शेर की तरह खाने दौड़ा है कभी? हंसी को दर्द छिपाने की कोशिश करते देखा है कभी? दिन में अंधेरा होते महसूस किया है कभी? मैंने किया। थैंक यू। ओके, अगली जो कहानी है वो अभी मैंने रिसेंट परफॉर्म की थी बॉम्बे में NCBA में और उसको बहुत प्यार मिला है। तो वो कहानी मैं आपके लिए यहाँ पे पेश करना चाहती हूँ। बहुत बार ऐसे होता है ना हमारी ज़िंदगी में कि जब हम कुछ कहना चाहते हैं किसी से पर हम कह नहीं सकते, है ना? हुआ है ऐसा किसी के साथ? स्पेशली प्यार में। कॉलेज के दिन किसे किसे याद आ रहे हैं? वो देखो वहाँ पे उनका हाथ रुक ही नहीं रहा है, उनको यादें आए जा रही है। चलो,
तो ऐसी एक बात, एक ऑफिस रोमांस के बारे में बात करते हैं। नो, यू शुड कीप बैलेंसिंग बिटवीन हल्का फुल्का एंड लिटिल सीरियस। सो लेट्स डू दिस। किसी को ढूंढ रही हूँ। सुनो, बहुत हसीन हो, इस भीड़ में चांद से चमकते हो। ये बात वो मुझसे कहना चाहता था पर उस रोज कह ना सका। हकलाती ज़बान में वो मुझसे बस इतना कह पाया कि एक्सक्यूज मी, विच फ्लोर। दरअसल वो हमारे ऑफिस का पहला दिन था और हम लिफ्ट में खड़े थे। अब पहली मुलाकात में बात बन जाए, हो जाए तो उसमें मज़ा ही क्या। तो मैंने भी जवाब नहीं दिया, अपना हाथ उसके हाथ से 1 इंच की दूरी बनाए रखते हुए लिफ्ट का बटन खुद ही दबा दिया। गुफ्तगू जो सनम से होनी थी, चांद का दिल भी आजमाना था। सुनो, वो जो तुम्हारी आंखें हैं ना, वो उस रात के जैसी है जिसे वक्त को रिश्वत देकर मैं अपना बनाना चाहता। ये भी वो मुझसे कहना चाहता था पर कह ना सका। ऑफिस में हमारे क्यूबिकल्स बिल्कुल बगल बगल में थे, तो नजरें ना मिलने का खेल खूब चला। जैसे ही मैं उठाती अपनी नजर, वो झुका लेता अपना सर। अब ये लड़के समझते क्यों नहीं है कि हम लड़कियों को ना एक खास हुनर होता है। बिना देखे ही वो हमें देख रहा है, इस बात की खबर हमें हमेशा होती है। मेरा तो दिल करता कुछ तो कहे, मेरी आंखों की तारीफ कहे या फिर मांग ले सीधा साधा सा पेन, पर ऐसा कुछ ना हुआ। रूबरू बैठे तो मेरे थे, यूं यूं लगा आंखों में दीवाना था। सुनो, तुम्हें अक्सर बस स्टॉप पे खड़ा देखता हूँ अकेले, कहो तो आज बाइक पे लिफ्ट दे दूं। ये भी वो मुझसे कहना चाहता था पर कह ना सका। एक दिन मैंने ही सोच लिया, मैं ही इसे कहूंगी लिफ्ट प्लीज। लेकिन किस्मत देखो, उस दिन ना वो दिखा ना बाइक उसकी। मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी, बस आई, भीड़ थी, मैं बस में चढ़ी, सीट भी मिली। मेरी कलीग रिया जो मेरे साथ थी वो बड़ी खुश हुई। मेरा तो मूड ही ऑफ था। कंडक्टर आए, मैंने छुट्टा निकाला, 2 टिकट प्लीज। दीदी वो भाई साहब आप दोनों के टिकट दे चुके हैं। उनकी इस हरकत पर दिल मेरा फिसक गया। कृष्ण की क्या ही कहूँ क्या थी। शुक्र है भीड़ का बहाना था। सुनो, ये झुमका डांस करते वक्त तुम्हारा गिरा शायद, सोचा लौटा दूं तुम्हें, पर बदले में 1 डांस प्लीज। ये भी वो मुझसे कहना चाहता था पर कह ना सका। हमारे ऑफिस में प्री न्यू ईयर पार्टी थी। ठंडी हवा, नशे में समा, गालों पे चढ़ती मेरे लाली थी और जान के बन के अनजान मैंने झुमका गिराया था। उसने उठाया और मेरी तरफ बढ़ने लगा, पर बीच रास्ते रिया की ओर मुड़ गया। उस रात उसे रिया के साथ डांस करता देख मेरा दिल बहुत जला। सोचा जरिया बनेगा झुमका वो, क्या पता यूं सबब रुलाना था। मैं इतनी बेवकूफ कैसे बनी जिसपे यूं फिदा ये दिल हो गया। वो तो थी तेरी एक सहेली, शायद वो मुझसे ये कहना चाहता था। उस पार्टी में मैंने समेट लिया अपनी बेवकूफ़ी को और किसी और की बाहों में झुला दिया। वो देख रहा था, जल रहा था। देख के उसको यूं लगा मुझको जलने दो दिल, वो दिल जलाना था। सुनो, वो मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। वो रिया ने तुम्हें चिढ़ाने के लिए मुझे वो बुला लिया। वो तो मैं तो इतने टाइम से तुमसे कहना चाहता ही था। और उस लम्हे में उसने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया। और फिर पहली बार महीनों में 4 हमारी नजरें। सुनो,
कानपुर में मेरा एक शो है, आओगे साथ? मोहब्बत की पहल करते हुए मैंने उसे ये कह दिया और आज वो यहाँ मेरे साथ है, तो उनके लिए एक छोटा सा तोहफा। म्यूजिक प्लीज। Thank you very much, Gandhi. This was a wonderful experience for me. That was the last story. And जाते जाते मैं आपसे बस इतना कहूँगी कि जो आपकी कहानियाँ हैं उन्हें हमेशा खुशी की तरफ ले जाइए। और बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं ज़िंदगी में, ऐसे लगता है जैसे सब खत्म हो गया है, और तब बस एक बात याद रखना, वो जो ज़मीं का खिसक जाना पैरों से, वो ज़मीं का खिसक जाना पैरों से है इशारा के अब के उड़ना है। ठीक, शुक्रिया, थैंक यू। महक जी, एक मिनट के लिए रोकूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो एक बार ज़ोरदार तालियां महक जी के लिए। बहुत शानदार प्रस्तुतिकरण कहानियों का। कहीं किसी ने कभी लिख रखा था कि खुदा ने उसको जाने किस नफासत से नवाजा है, वो जिन लफ्ज़ों को छू लेता है उनसे खुशबू आने लगती है। बड़े प्यार से, बड़े सलीके से किस्सा गोई की महक जी ने। मैं उन्हें सम्मानित करने के लिए विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी से आग्रह करता हूं, वो मंच पर आ जाएं और महक जी को सम्मानित करने का कष्ट करें। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी, और उनके साथ में विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर विशाल शर्मा जी से आग्रह है कि वो इस प्रक्रिया के सहभागी बने, और आप सब अपनी तालियों के माध्यम से इस प्रक्रिया में जुड़ सकते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां पूरे सदन की